ओम शांति। हम सभी अपने जीवन में प्रसाद जरूर खाते हैं। हर एक धर्म में प्रसाद दी जाती है। हर एक घर में खास करके प्रसाद बनाया जाता है, उसको भोग कहते हैं। हर एक घर में भोग भी लगाते हैं। तो हम सभी जब भोग लगाते हैं तो कहा जाता है भोग से बहुत सारी मनोकामना भी पूरी होती है, शरीर की भोगना भी समाप्त होता है। तो हम सभी जरूर भोग लगाएं और भोग लगाने से हमारे जीवन में बहुत सारी उन्नति होती है। आप देखे होंगे पूजा पाठ जब करते हैं तो भगवान को जरूर भोग लगाते हैं, चाहे वो विष्णु जी हो या सत्यनारायण भगवान हो, चाहे कोई भी भगवान हो। लेकिन डायरेक्ट हम जब शिव बाबा को भोग लगाते हैं तो बहुत सारी मनोकामना पूरी होती है। आप हर पूजा पाठ में देखे होंगे कि भोग जरूर लगाते हैं भगवान को। तो हम सभी भी घरों में भी भोग जरूर लगाएं। हम जितनी बार खाते हैं उतने बार हम भगवान को भोग लगा के खाएं तो क्या होगा, उसमें हमारी वाइब्रेशंस बहुत अच्छा जाएगा। हम भोग लगाते हैं लेकिन जैसे तैसे भोग लगाते हैं, लो बाबा खा लो। भगवान जो है भावना का भूखा है। भगवान पैसे कौड़ी का भूखा नहीं है, भावना का भूखा है। भावना से जो करेंगे खाएंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा और प्रसाद हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। कहते थोड़ा सा प्रसाद खाया या थोड़ा सा विभूत लिया और उसका ठीक हो गया वो रोग। तो जब हम प्रसाद बना करके खाएंगे घरों में भी, और जब हम भोग बनाते हैं तो भगवान के याद में बहुत अच्छी पवित्र वाइब्रेशन से बनाए, अच्छे नहा धोआ करके बनाए, अच्छे कपड़े पहन करके बनाते हैं। जब हम देखते हैं घरों में जब पूजा पाठ होता है तो उस दिन बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, सारा दिन उपवास रहते हैं। तो उस उपवास का मतलब है कि मन में किसी के लिए कचरा भी नहीं हो, मन में सबके लिए सद्भावना हो। तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो कई सारी मनोकामनाएं पूरा होती है। पहले हम देखे एक व्यक्ति था हमारे पास आए और बोला भाई जी मैं बहुत कर्ज में हूँ और मेरा ज़मीन भी नहीं बिक रहा है, ज़मीन बेच करके मैं सोचता हूँ ये कर्ज को मिटा दे। तो हमने कहा फलाने सेंटर पे आप भोग लगा दीजिए जा करके, आप 1000 का जो भी हो भोग लगाइए जाके। और वो बंदे ने भोग लगाया जा करके और उसी दूसरे से तीसरे दिन, चूँकि हमें बोला था कि हमें ज़मीन बिकवा दो, चूँकि आपको ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जान पहचान है, कई लोग लेना चाहते हैं और हम कर्ज में डूबे हैं तो हम ज़मीन बेच देंगे ये। तो हमने कहा कि ऐसे तो नहीं, आप पहले भोग लगाइए। उन्होंने भोग लगाया और भोग मीन्स भावना मन में होता है ना, वो सब केसेस माइंड ले लेता है कि भगवान को हम भोग लगाते तो ज़रूर कोई ना कोई हमारे पास क्लाइंट्स आएगा। चूँकि वो दलाल ढूंढ रहे थे, ब्रोकर ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके पास अपने आप कॉल आने लगा कि ये ज़मीन मेरे को दे दो, ये ज़मीन उपयोगी है मेरे लिए। और उनका ज़मीन बिका और वो कर्जे से उतरा। उन्होंने हम भगवान की शुक्रिया किया, हमारे आश्रम का शुक्रिया किया, हमारी दीदी दादियों का शुक्रिया किया। एक बार की बात है कि जब आप सुने होंगे कि वो व्यक्ति एक फिल्म इंडस्ट्री के बहुत पुराने वो एक डायरेक्टर थे और वो एक्टर भी थे, जिनका नाम अब वो 92 में आए थे बाबा के घर में। और उसका बेटा बहुत बीमार था और वो बाबा के घर में भोग लगाने के लिए आए थे। सुनील दत्त उसका नाम था। और हमारे नीचे शांतिवन में आए, तपस्या धाम में, और हम लोगों के भाई लोगों से मिल कर के वो भोग लगाए, ऊपर दादी से भी आकर के भोग लगाए। तो उनका बेटा जो सीरियस बीमारी था उस बीमारी से ठीक हो गया। फिर बाद में जाकर के उन्होंने एक अस्पताल खोला, कैंसर हॉस्पिटल खोला उन्होंने, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उनका बेटा भी फिल्म इंडस्ट्री में है। तो हम जब भगवान की भोग लगा देते हैं भगवान को तो बहुत सारी भोगनाएं मिट जाती है। कई बार हम भोग तो लगाते हैं, कई बार देखते हैं कि कई कुमार भोग लगाते हैं, कुकर में भोजन बनाया, कुकर भगवान के सामने रख दिया, लो बाबा खा लो। नहीं, ऐसे भोग नहीं लगाना होता है, बड़ी प्यार से भोग लगाना होता है। हर एक
अपनी भावना से भोग लगाना होता है। आपने सुना सुदामा की कहानी। सुदामा अपने मित्रों के पास जाना चाहते थे और वो लज्जा के कारण जाते नहीं थे। उसकी पत्नी ने बोला तुम्हारा दोस्त तो बहुत धनवान है, कृष्ण है, वो राजा है, प्रिंस है, उसके पास जाओ तो तुम्हें बहुत बहुत कुछ मिलेगा। वो जाना नहीं चाह रहे थे और उनकी पत्नी कह रही थी कि जाओ। एक दिन किसी तरह हो गए तो उसको चावल दिया उसकी पत्नी ने, जाओ चावल दे दो। तो शर्मा करके वो गए और चावल दे नहीं रहे थे वो उनको। कृष्ण समझ गए थे और वो चावल थोड़ा सा खा लिए तो वो राजमहल में परिवर्तन हो गया उनका घर, जो विप्र थे वो। इसलिए हम सभी, आपने सुना भी होगा कि विदुर के घर में भगवान भोग लगाए। विदुर के घर में, क्योंकि भगवान तो भावना का भूखा है, वो दुर्योधन के घर में नहीं गए, दुर्योधन के घर में नहीं गए, 36 प्रकार का भोग खाने के लिए नहीं गए, मेवा त्याग दिए, लेकिन दुर्योधन के घर में नहीं जा करके वो विदुर के घर गए। विदुर की पत्नी ने भोग लगाया तो भोग में इतनी भावना में वो पागल हो गए कि वो केला के छिलका खिला दिए भगवान को, और छिलका भी बड़ी प्यार से खाया भगवान ने। तो हम सभी भावना से जब जो काम करते हैं, भावना से भगवान को भोग लगाते हैं, तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो हम सभी जब खाते समय 3 समय खाते हैं, तीनों समय भगवान को भोग लगा के खाए, प्रकृति को भी धन्यवाद बोले कि ये भोजन सबको मिले, और प्रकृति से ये भोजन आया है, चावल आया है, तो प्रकृति को भी धन्यवाद बोले, और वो भोजन बड़ी प्यार से भगवान की याद में करेंगे तो आपको शरीर के रोग भी दूर होंगे और मन सा तमस भी मिटेगा और आपका परिवार भी अच्छा रहेगा। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया।